अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और अपने घरों में भी महफूज होंगे। अच्छा बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हमने ये एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट करनी है, ठीक है। और आज हम पेज नंबर 42 से पढ़ेंगे। यूनिट हमारा यूनिट 1 है, होल नंबर्स, ठीक है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बार हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था ज़रा उसको रिवाइज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसका ये फ़ायदा होगा कि आपने जो भी पढ़ा है वो आपको अच्छे से क्या होगा, याद रहेगा, ठीक है। अच्छा बच्चों, तो पेज नंबर 41 पे हमने ये जो हमारी एक्सरसाइज थी ये हमने की थी, ठीक है। राइट द नंबर दैट कम्स बिटवीन द गिवन नंबर्स, ठीक है। इसमें हमसे क्या कह रहे हैं कि हमने वो नंबर लिखना है जो इन नंबर के दरमियान में आता है। अब जैसे 23 और 25 के दरमियान में 24 आता है, 43 और 45 के दरमियान में 44 आता है, 36 और 38 के दरमियान में 37 आता है, 98 और 100 के दरमियान में 99 आता है, ठीक है। अच्छा, आप लोग काउंटिंग को याद करेंगे 1 से लेके 100 तक, फिर आप के लिए ये जो हमसे हमसे ये जो सवाल इस तरह के दिए गए हैं वो आपके लिए सॉल्व करना आसान होगा, ठीक है। काउंट बैकवर्ड एंड राइट द करेक्ट नंबर, ठीक है। इसमें हमने बैकवर्ड काउंटिंग करनी थी और करेक्ट नंबर लिखना था। करेक्ट का मतलब होता है सही, ठीक है। अब बैकवर्ड काउंटिंग में क्या क्या था, जैसे ये हमें 88 दिए तो हमने बैकवर्ड काउंटिंग की है, ठीक है। 88 से पहले क्या आता है, 86, 86 सॉरी 87, ठीक है। 88 से पहले क्या आता है, 87 आता है। 87 से पहले 86, ठीक है। 86 से पहले 85, फिर 84, 83, 82। तो अब देखिए बैकवर्ड काउंटिंग में हमने लार्ज नंबर जो ग्रेटर नंबर था वहाँ से हमने स्टार्ट किया, लेकिन काउंटिंग बैकवर्ड काउंटिंग जब हमने ग्रेटर नंबर से स्टार्ट की, बड़े नंबर से स्टार्ट की, तो वो कहाँ पे जाके एंड हुई, छोटे नंबर पे, ठीक है। तो इसकी आपको समझ आ गई होगी कि बैकवर्ड काउंटिंग क्या होता है। अच्छा, उसके बाद 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, ठीक है। अच्छा, राइट द ऑर्डिनल नंबर फॉर ईच एनिमल, ठीक है बच्चों। तो ऑर्डिनल नंबर के बारे में भी हमने पढ़ा था कि ऑर्डिनल नंबर बेसिकली होते क्या हैं। तो ऑर्डिनल नंबर किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ की जो तरतीब होती है, ठीक है, जो जगह होती है, उसको क्या करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उनकी जो सही पोजीशन है, सही जगह है, उसका बताते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ की तरतीब का बताते हैं हमें ऑर्डिनल नंबर। तो यहाँ पे भी हमें ऑर्डिनल, और आपने ये याद रखना है कि जो ऑर्डिनल नंबर है वो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। हम राइट से स्टार्ट करते हैं, ये एरो भी बना है, ठीक है, बताने के लिए। अब यहाँ पे कुछ एनिमल्स दिए हैं, ठीक है, इनके हमने ऑर्डिनल नंबर लिखने। तो मैंने आप लोगों के लिए वर्ड्स में भी लिखे हैं ताकि आपको इनके स्पेलिंग्स भी याद हो जाएं। जैसे ये था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अच्छा उसके बाद फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, ठीक है। तो इस तरह से आपने करना है। अच्छा, राइट स्मॉलर देन और ग्रेटर देन इन द ब्लैंक्स, ठीक है। ये जो ब्लैंक्स है इसमें हमने स्मॉलर देन और ग्रेटर देन लिखना था। जैसे 12 इज़ स्मॉलर देन 18, 12 क्या है, 18 से छोटा है। स्मॉलर का क्या मतलब होता है, छोटा। 99 इज़ ग्रेटर देन 90, 99 90 से क्या है, बड़ा है। 40 इज़ स्मॉलर देन 41, 40 क्या है, वो 41 से छोटा है। 70 इज़ ग्रेटर देन 60, 70 60 से क्या है, बड़ा है। 23 इज़ स्मॉलर देन 32, 23 32 से छोटा है। 61 इज़ स्मॉलर देन 62, 61 62 से क्या है, छोटा है। बच्चों, तो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग पेज नंबर 42 पे आ जाएं। अच्छा, पेज नंबर 42 पे राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे हमें कुछ ये नंबर्स दिए हैं, ठीक है, हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। तो बच्चों, असेंडिंग ऑर्डर का आपने पढ़ा था कि असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले हम स्मॉल नंबर से लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले स्मॉल नंबर लिखते हैं, उसके बाद जो नंबर्स आते हैं फिर वो लिखते हैं, ठीक है। अब जैसे
यहाँ पे राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ नंबर्स हैं जिनको हमने किस तरह से लिखना है कि हमने उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे है 21, 24, 23, 25, 22, तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 21, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? 21 लिखेंगे। ठीक है, अच्छा 21 के बाद क्या आता है? 21 के बाद आता है 22। ठीक है, अच्छा 22 के बाद आता है 23, 23 के बाद आता है 24, 24 के बाद आता है 25। ठीक है, तो इसमें जो ये जो हमें नंबर्स दिए हैं 21 से लेकर 22 तक, इसमें जो 21 से लेकर 25 तक, सॉरी, ठीक है, ये जो हमें नंबर्स दिए हैं इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा था? 21। ठीक है, वो हमने सबसे पहले लिखा। 21 के बाद हमारे पास क्या आ रहा था? 22। ठीक है, 22 के बाद हमारे पास क्या आ रहा था? 23। 23 के बाद हमारे पास आता है 24। 24 के बाद एंड पे क्या आता है? 25। तो ये जो हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, ठीक है, इसमें हमारे पास सबसे पहले छोटा नंबर आ रहा था 21 और एंड पे आखिर पे कौन सा नंबर आया? 25। ठीक है, इस तरह से हमने इसको भी ऐसे लिखना है। तो अब यहाँ पे 45, 47, 49, 46 और 48 है, तो इनमें सबसे छोटा कौन सा है? 45। ठीक है, तो हम सबसे पहले सबसे स्मॉल नंबर लिखेंगे। ठीक है, 45 के बाद कौन सा आता है? 46। ठीक है, 46 के बाद 47, 47 के बाद 48, फिर 48 के बाद 49। ठीक है, इसकी समझ आ गई आपको कि सबसे पहले हमने क्या करना था? स्मॉल नंबर। देखिए अब 45 यहाँ पे क्या सबसे स्मॉल है और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 49। ठीक है, तो हमने स्मॉल नंबर से लिखना स्टार्ट किया असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अच्छा राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब ये जो डिसेंडिंग ऑर्डर है ये बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर के अपोजिट है। ठीक है, बिल्कुल उससे मुख्तलिफ है। असेंडिंग ऑर्डर में हम स्मॉल नंबर से स्टार्ट करते हैं, जबकि डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले बड़ा नंबर लिखते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 63, 65, 62, 66, 64, तो इनमें सबसे बड़ा हमारे पास कौन सा नंबर है? 66। ठीक है, 66 के बाद 65, 65 के बाद हमारे पास क्या आता है? 64, फिर 63, फिर 62। तो ये आपको समझ आइए कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने सबसे पहले बड़ा नंबर लिखा है। ठीक है, जो सबसे बड़ा नंबर था। अब यहाँ पे जो हमें नंबर्स दिए हैं 62 से 66 तक, इनमें सबसे बड़ा कौन सा था? 66। तो हमने पहले क्या लिख लिया? हमने पहले 66 लिख लिया। अच्छा 66 के बाद क्या था? 65। ठीक है, उसके बाद 64, 63 और 62 और सबसे एंड पे हमने छोटा नंबर लिखा है। ठीक है, अब ये जो हमें दिया इसमें भी हमने ऐसे ही करना है। 85, 83, 87, 86, 84। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? 87। कौन सा है? 87। ठीक है, 87। अब 87 के बाद हमारे पास क्या आएगा? 86, फिर 85, फिर 84 और फिर 83। ठीक है, देखें यहाँ पे भी हमने सबसे पहले बड़ा नंबर लिखा और जो सबसे छोटा नंबर था वो कहाँ पे आ रहा है? एंड पे आ रहा है। ठीक है, ये था डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा काउंट द ऑब्जेक्ट्स, राइट द करेक्ट नंबर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, ये जो हमें ऑब्जेक्ट्स दिए हमने इनको काउंट करना है, फिर हमने देखना है कि कितनी ऑब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद ये जो हमें फिल इन द ब्लैंक्स है हमने इनको, ये जो ब्लैंक्स दिए हमने इनको क्या करना है? फिल करना है। ठीक है, अब इनको काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। ठीक है, मैं फिर से काउंट कर रही हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो ये टोटल कितनी ऑब्जेक्ट्स हैं, कितनी चीज़ें यहाँ पे?
कितनी पेस्ट्रीज़ हैं? 24। अच्छा, अब इसको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये कितनी है? 20 है। अच्छा, अब हमने इनको कंपेयर करना है, ठीक है, इनका कंपैरिजन करना है। और फिर हमने ये बताना है कि 20 कितना 24 से छोटा है। तो इसका हम लोग कंपैरिजन करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि कंपेयरिंग, जिसमें हमने नंबर्स के कंपैरिजन, नंबर्स का कंपैरिजन पढ़ा था, ठीक है। तो अब 20 है, ठीक है, तो 20 24 से कितना छोटा है? 4 टाइम, ठीक है। 20 इज़ 4 लेस देन 24, ठीक है। जैसे अब करें 20 है ना, 21 22 23 24, ठीक है। तो कितना है? 4 लेस देन 24। सो 20 इज़ 4 लेस देन 24। अच्छा, उसके बाद अब हमने इनको, अच्छा बच्चों ये देखें, ये तो हमें ऑब्जेक्ट, ये इन्होंने हमें बंडल्स की सूरत में, ये स्टिक्स हैं, ये देखें, ये आइसक्रीम स्टिक्स हैं, ये इन्होंने हमें बंडल्स की सूरत में दी हैं। तो बंडल्स का मैंने आपको बताया था कि बंडल्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है। कितने टेंस हैं? 4 टेंस हैं, ठीक है। 1 2 3 4। और हमने क्या पढ़ा था कि 4 टेंस में हमारे पास कितने वंस होते हैं? 40 वंस होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? 40 है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? 40 है। यहाँ पे हमने 40 लिखना है। अच्छा, 1 2 3 4, 4 टेंस हैं और कितने वंस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये क्या बना? 49, ठीक है, 49। अच्छा बच्चों, ये 40 है और ये 49 स्टिक्स हैं और ये 40 स्टिक्स हैं, ठीक है। अब सो 49 इज़ डैश मोर देन 40, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि 49 40 से कितना बड़ा है, कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो 49 40 से 9 टाइम्स, ठीक है। यहाँ पे 9 मोर देन 40। 49 जो है वो 40 से कितना ज़्यादा है? 9, ठीक है। 9 टाइम्स क्या है? ज़्यादा है। ये देखें, ये जो इन्होंने हमें यहाँ पे स्टिक्स दी हैं, ये किसकी उसमें दी हैं? टेंस की उसमें दी हैं, ठीक है। और ये नीचे वंस हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे 1 10 2 10 3 10 4 10, और 4 टेंस में कितने वंस होते हैं? 40 वंस होते हैं। तो हमने यहाँ पे 40 लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमारे पास 4 टेंस हैं और 9 वंस हैं, तो 49 हो गया ये। तो इसकी समझ आ गई है। अच्छा, रीड द इंस्ट्रक्शंस एंड राइट द करेक्ट नंबर, ठीक है। ये हमें जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं, जो हिदायत, इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है हिदायत, हिदायत दी हैं, हमने उनको रीड करना है और फिर करेक्ट नंबर, सही नंबर लिखना है। आई एम द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, कि मैं छोटा 2 डिजिट नंबर हूँ। आई हैव 0 1s एंड 1 10, कि मेरे पास 0 1s हैं और एक 10 है। टेल मी, मुझे बताएं, हु एम आई, मैं कौन हूँ, ठीक है। अच्छा, तो बच्चों हमने पढ़ा था जैसे अब ये यहाँ पे लिखा है कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर है। और दूसरी क्या चीज़ इसने बताई है कि आई हैव 0 1s एंड 1 10, ठीक है, कि मेरे पास 0 1s है और क्या है? 1 10 है, ठीक है। टेल मी हु एम आई, बताएं मुझे मैं कौन हूँ। तो ये कौन सा नंबर हो सकता है? 10, वेरी गुड, 10 होगा, ठीक है, क्योंकि हमने 10 के बारे में पढ़ा था कि 10 जो है सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। सबसे पहला भी और सबसे छोटा क्या है? 2 डिजिट नंबर है। तो अब आप ये देखें कि 10 में हमारे पास 0 1s है और क्या है? 1 10 है, ठीक है। ये हमारे पास स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। अच्छा, आई एम द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, मैं बड़ा 2 डिजिट नंबर हूँ, ठीक है। आई हैव 9 1s एंड 9 10s, ठीक है, मेरे पास 9 1s हैं और 9 10s हैं। 100 कम्स आफ्टर मी, ठीक है, मेरे बाद कौन सा नंबर आता है? 100 आता है। टेल मी हु एम आई, मुझे बताएं मैं कौन हूँ। तो 100 से पहले क्या आता था? 100 से पहले आता था 99, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या है? 9 1s है 99 में और 9 ही 10s हैं। और ये क्या है? सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर है,
ठीक है, सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, तो ये कौन सा है? 99 है। ठीक है, इसकी समझ आ गई आपको बच्चों? ये थी आपकी एक्सरसाइज। आज के लेक्चर में इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नंबर ऑपरेशंस। तो आपने जो यूनिट 1 में पढ़ा है जो कि होल नंबर्स था, इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि ये जो भी आपने पढ़ा है ये आपको याद रहे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इसमें हम अपना यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, नंबर ऑपरेशंस। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब ये जो नंबर ऑपरेशंस है ये क्या होता है? नंबर ऑपरेशंस बेसिकली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये सब चीज़ें नंबर ऑपरेशंस में आ जाती हैं। अच्छा, नंबर ऑपरेशन में क्या होता है कि बेसिकली नंबर ऑपरेशन ये होता है कि अगर आपको मैथ्स में कोई सवाल दिया है, ठीक है, कोई क्वेश्चन दिया है, तो हम उसको हल करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उसको नंबर ऑपरेशंस कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो बढ़ते हैं आगे। पेज नंबर 43 है। अली एंड आमना वर पिकिंग ऑरेंजेस इन द गार्डन। ठीक है, ये हमें ये देखिए, ये अली है और ये आमना। ठीक है, ये जो पिक्चर है ये उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है और हमसे कुछ सवाल भी पूछे गए हैं। ठीक है, जिनके हमने जवाब देने। पहला क्या है? पहले वो क्या बता रहे हैं हमें कि अली एंड आमना वर पिकिंग ऑरेंजेस इन द गार्डन। ठीक है, अली और आमना बाग में संतरे चुन रहे थे। ठीक है, ऑरेंजेस का मतलब होता है संतरे, माल्टे। ठीक है, आपको जो इजी लगता है आप वो लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। ठीक है, हाउ मेनी ऑरेंजेस वर देयर ऑन द ट्री। फिर हमसे ये पूछ रहे हैं कि ट्री पे, दरख्त पे कितने संतरे थे। ठीक है, अब हम काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, टोटल हम लोगों ने यहाँ पे हमसे ये जो सवाल है इसमें हमसे ये पूछा गया कि टोटल ट्री पे कितने माल्टे थे, कितने संतरे थे। तो कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये जो दो माल्टे हैं, ठीक है, ये इन आमना और अली ने चुन लिए। ठीक है, उतार लिए। बाकी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 बचे। ठीक है, तो हाउ मेनी ऑरेंजेस वर देयर ऑन द ट्री। तो मैंने ये जवाब लिखा है 9 ऑरेंजेस। आप इसका इस तरह से भी जवाब लिख सकते हैं कि देयर वर 9 ऑरेंजेस ऑन द ट्री। ठीक है, क्या लिख सकते हैं कि देयर वर 9 ऑरेंजेस ऑन द ट्री। ठीक है, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये जो पहले का मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप क्या हाली इस तरह से भी बता सकते हैं, शॉर्ट सा मुख्तसर सा जवाब के 9 ऑरेंजेस। और अगर डिटेल में बताना चाहते हैं, ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो क्या लिखेंगे? देयर वर 9 ऑरेंजेस ऑन द ट्री, ऑन दी ट्री। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि इन्होंने हमसे सवाल पूछा है कि दरख्त पे कितने संतरे थे। तो हमने क्या जवाब दिया? देयर वर 9 ऑरेंजेस ऑन द ट्री। दरख्त पर 9 संतरे थे। ठीक है, 9 ऑरेंजेस थे। हाउ मेनी ऑरेंजेस डिड अली एंड आमना पिक। अली और आमना ने कितने संतरे चुने, मतलब उन्होंने कितने माल्टे दरख्त पर से उतारे। तो ये आपको नजर आ रहे हैं, उन्होंने 1 2। ठीक है, इसका आप 2 ऑरेंजेस, मैंने यहाँ पे शॉर्ट सा जवाब लिखा है, तो आप इसका लिख सकते हैं कि अली एंड आमना पिक्ड 2 ऑरेंजेस। ठीक है, मैं यहाँ पे ये लिख रही हूँ, अली एंड आमना पिक्ड 2 ऑरेंजेस। ठीक है, अली और आमना ने, ये 2 है। ठीक है, अली और आमना ने कितने माल्टे चुने दरख्त से? 2 चुने। ठीक है, टोटल 9 ऑरेंजेस थे, जिनमें से 2 अली और आमना ने ले लिए। बाकी कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7। हाउ मेनी ऑरेंजेस वर लेफ्ट ऑन द ट्री। ठीक है, तो इसका क्या आंसर है? 7 ऑरेंजेस। ठीक है, देयर वर 7 ऑरेंजेस लेफ्ट ऑन द ट्री। ठीक है, इसका भी मैं जवाब लिख लेती हूँ यहाँ पे। देयर वर 7
oranges on the tree. There were 7 oranges left on the tree. ठीक है, left on the tree ये भी लिखना है यहाँ पे, LEFT, left on the tree. ठीक है, देयर वर 7 oranges लेफ्ट, LEFT, ये लेफ्ट लिखा है, ऑन द ट्री. ठीक है, तो कितने ऑरेंजेस बचे थे? 7 ऑरेंजेस बचे थे. ठीक है, 7 माल्टे बचे थे. अच्छा बच्चों, तो पेज नंबर 44 पे आ जाएं. अब पेज नंबर 44 पे. अच्छा, तो ये जो हमारा यूनिट नंबर 2 है, नंबर ऑपरेशंस. ठीक है, इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है एडिशन. एडिशन का क्या मतलब होता है? जमा करना. ठीक है, जमा करना, ऐड करना, जमा करने का अमल. ठीक है, इसके मैं 2 मीनिंग्स यहाँ पे लिख रही हूँ ताकि आपको याद रहें. ठीक है, आप एक ये भी बोल सकते हैं, जमा करना, जमा करना, या फिर जमा करने का अमल, जमा करने का अमल. ठीक है, ये इसके 2 मीनिंग्स है एडिशन के. ठीक है, एक जमा करना या जमा करने का अमल. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे हमसे क्या पूछा है कि हारिस एंड हरीम आर प्लेइंग विद टॉयज. ठीक है, हारिस और हरीम खिलौनों के साथ खेल रहे हैं. दे वांट टू नो हाउ मेनी टॉयज दे हैव इन टोटल, और वो जानना चाहते हैं कि उनके पास टोटल कितने खिलौने हैं. विल यू हेल्प देम, कि आप उनकी मदद करेंगे? तो जी हाँ, हम उनकी मदद करेंगे. और हम उनकी मदद किस तरह से करेंगे कि हम इन टॉयज़ को काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5 6. कितने टॉयज़ हैं इनके पास? 6 टॉयज़ हैं. ठीक है. अच्छा, तो ये है एडिशन. एडिशन का मतलब समझ आया है? एडिशन का मतलब होता है जमा करना. ठीक है, जमा करने का अमल. ठीक है, ऐड करना. ठीक है, तो अच्छा पेज नंबर 45 पे आ जाए. अच्छा, अब एडिशन जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, उसमें सबसे पहले क्या आ रहा है? हाउ मच मोर. हाउ मच मोर. ठीक है, हमने क्या पढ़ना है? हाउ मच मोर. हाउ मच मोर का मतलब होता है और कितना ज़्यादा. ठीक है, और कितना ज़्यादा. मैं यहाँ पे लिख भी रही हूँ ताकि आपको ये याद रहे, और कितना ज़्यादा. ठीक है, और कितना ज़्यादा. ठीक है, ये किसका मतलब है? हाउ मच मोर का. ठीक है, क्या मतलब है? और कितना ज़्यादा. अच्छा बच्चों, अब ये बच्चा क्या कह रहा है कि आई हैव 2 डिफरेंट नंबर कार्ड्स. ये कह रहा है कि मेरे पास 2 मुख्तलिफ, डिफरेंट का क्या मतलब होता है? मुख्तलिफ नंबर कार्ड्स हैं. टेल, बताएं, विच नंबर इज़ हाउ मच ग्रेटर देन द अदर. ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है कि टेल, बताएं कि कौन सा नंबर दूसरे नंबर से कितना ज़्यादा बड़ा है. विच नंबर इज़ हाउ मच ग्रेटर देन द अदर. ठीक है, ये जो बच्चा है इसके पास 2 नंबर कार्ड्स हैं मुख्तलिफ. ठीक है, डिफरेंट का मतलब क्या होता है? मुख्तलिफ. मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, मीम खे ते लाम फे, मुख्तलिफ. ठीक है, आई हैव 2 डिफरेंट नंबर कार्ड्स. ये बच्चा कह रहा है कि मेरे पास 2 मुख्तलिफ नंबर कार्ड्स हैं. टेल, टेल, बताएं, विच नंबर इज़ हाउ मच ग्रेटर देन द अदर. ठीक है, कि ये जो 2 नंबर कार्ड्स हैं, इन पे जो नंबर्स लिखे हैं, इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है और वो दूसरे से कितना ज़्यादा बड़ा है. ठीक है, समझ आ गई इस चीज़ की? लेट्स अब इसके पास जो 2 नंबर कार्ड्स हैं, एक पे लिखा है 17 और एक पे लिखा है 13. ठीक है, 17 एंड 13. अब हमने ये देखना है कि 17 बड़ा है या 13 बड़ा है. अगर 17 बड़ा है तो वो 13 से कितना ज़्यादा बड़ा है. ठीक है, हमने ये चीज़ देखनी है. लेट्स काउंट फॉरवर्ड फ्रॉम 13 टू 17. ठीक है, चलें 13 से 17 से 13 टू 17 काउंट करते हैं. फॉरवर्ड का क्या मतलब होता है कि जैसे हम छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ काउंट करते हैं. ठीक है, जैसे आपने फॉरवर्ड काउंटिंग और बैकवर्ड काउंटिंग पढ़ी थी ना, तो ये वही चीज़ है. ठीक है, फॉरवर्ड आगे की तरफ जाना. ठीक है, फॉरवर्ड का क्या मतलब होता है? आगे की तरफ जाना. लेट्स काउंट फॉरवर्ड फ्रॉम 13 टू 17. ठीक है, हमने 13 से आगे 17 तक गिनना है. ठीक है, अब ये है 13 14 15 16
17। ठीक है, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो 13 है वो छोटा है और 17 क्या है, वो बड़ा है। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि 17 13 से कितना ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, मच मोर, कितना ज़्यादा। ठीक है, हाउ मच मोर का क्या मतलब होता है, कितना ज़्यादा। अच्छा, अब ये देखें कितना बड़ा है, 13 14 15 16 17। ठीक है, देखें 1 2 3 4। ठीक है, ये देखिए 13 है, इसको हम काउंट नहीं करते। ठीक है, 13 14 15 16 17, 1 2 3 4। इसका क्या मतलब हुआ कि जो 17 है वो 13 से 4 स्टेप्स आगे है। ठीक है, कि हमने यही देखना है ना, इसमें हमें हाउ मच मोर का मतलब यही होता है कि कितना ज़्यादा। और ये बच्चा भी हमसे क्या पूछ रहा है कि मेरे पास 2 नंबर कार्ड्स हैं, एक पे 13 लिखा है, एक पे 17 लिखा है, और आप मुझे बताएंगे कि इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है। तो ऑब्वियसली 17 बड़ा नंबर है। अब हमने ये देखना है कि वो 13 से कितना ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, कितना बड़ा है। तो हमें क्या पता चला कि जो 17 है वो 13 से 4 स्टेप्स आगे है। ठीक है, ये लिखा हुआ है 17 इज 4 स्टेप्स फॉरवर्ड फ्रॉम 13, कि 17 जो है वो 4 स्टेप्स 13 से आगे है। देखें ये जो 1 यहाँ पे ये लिखे हैं, ये हमें ये बता रहे हैं कि जो 17 है वो 13 से 1 2 3 4 स्टेप्स क्या है, आगे है। ठीक है, सो 17 इज 4 मोर देन 13। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि 17 जो है वो 4 गुना 13 से ज़्यादा है। ठीक है, इस 4 4 गुना मतलब 4 टाइम्स 4 स्टेप्स। ठीक है, 13 से क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, 4 स्टेप्स 13 से ज़्यादा है। ठीक है, कंपेयर द नंबर्स एंड राइट हाउ मच अ नंबर इज मोर देन द अदर। ठीक है, अब हमने इन नंबर्स को कंपेयर करना है और हमने ये देखना है कि कौन सा ये जो नंबर है वो दूसरे से कितना ज़्यादा है। अच्छा, अब 9 है, 9 के बाद ये जो हमें खाली बॉक्सेस दिए हमने इनको फिल करना है पहले। 9 के बाद हमारे पास क्या आता है, 10 आता है। 10 के बाद क्या आता है, 11। 11 के बाद 12। 12 के बाद 13 और 13 के बाद 14 आता है, वो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखें 14 जो है वो 9 से कितना ज़्यादा है, 1 2 3 4 5। ठीक है, जो 14 है वो 9 से 4 स्टेप्स आगे है। ठीक है, कितने स्टेप्स आगे है, 1 2 3 4 5 स्टेप्स आगे है। ठीक है, 4 नहीं 5 स्टेप्स आगे है। ठीक है, तो जो 14 है वो 9 से 5 स्टेप्स आगे है। तो हम क्या लिखेंगे, सो 14 इज 5 मोर देन 9। ठीक है, तो 14 जो है वो 9 से 5 स्टेप्स आगे है। ठीक है, ज़्यादा है, 5 स्टेप्स क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। 10, ये देखिए 9 लिखा है, फिर 10 11 12। ठीक है, 10 11 12 13 14। ठीक है, तो ये जो 1 दिए हैं ये किस चीज़ को बता रहे हैं कि 14 जो है वो 9 से कितने स्टेप्स आगे है या कितना ज़्यादा है। तो 14 जो है वो 5 स्टेप्स क्या है, फॉरवर्ड है 9 से। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम ये भी लिख लेते हैं ताकि इस तरह से भी आपको समझ आ जाए। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, 14 इज है 5 स्टेप्स फॉरवर्ड फ्रॉम 9। ठीक है, ये मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा, अब ये है 12। 12 के बाद हमारे पास क्या आता है, 13, फिर 14, फिर 15 16 16 के बाद 17 और 18 यहाँ पे पहले से क्या है, लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमने क्या देखना है कि 18 है वो 12 से कितने स्टेप्स आगे है। यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, ये जो सर्कल्स दिए हैं इसमें हमने 1 लिखने जैसे ये लिखे हैं,
और इन 1 को काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 18 इज़ 6 मोर देन 12, मतलब 18 जो है वो 12 से 6 स्टेप्स फॉरवर्ड है। यहाँ पे हम लिखते हैं, ये जिस तरह ये मैंने लिखा है, 18 इज़ 6 स्टेप्स फॉरवर्ड फ्रॉम 12। तो इसकी समझ आ गई है आपको बच्चों कि 18 जो है वो 12 से कितने स्टेप्स आगे है, 6। वो 12 से 6 गुना, मतलब 6 गुना ज़्यादा है, ठीक है। वो 6 स्टेप्स ज़्यादा है 12 से, ठीक है। आपको समझ आ गई है इस चीज़ की। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आगे जो बाकी की एक्सरसाइज है, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं हम वो पढ़ेंगे। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।